एक घटना मैं साझा करना चाहूँगी। 2008 की घटना है। उस समय मैं गोरखपुर में प्रियगुप्त मेमोरियल इंटर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल थी। तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, पीसीएस हो या बैंकिंग हो, बीएड एंट्रेंस, इस सब का एग्ज़ाम मेरे स्कूल में सेंटर आता था। तो प्रिंसिपल होने के नाते सीएस यानी केंद्राध्यक्ष में ही होती थी। तो उस साल बीएड का सेंटर पड़ा था। बहुत सुचारू रूप से सब कुछ व्यवस्था करने के बाद मैं सोची कि थोड़ा राउंड पे निकल जाऊँ, देखूँ परीक्षाएं कैसे हो रही है। एक बार राउंड पे निकलना मेरा जायज़ उचित बनता था। मैं राउंड पे निकली तो ऊपर से नीचे पूरा मैंने वॉच किया। बहुत शांतिपूर्वक परीक्षा हो रही थी, अच्छा लग रहा था, बच्चे भी शांति से थे। मैंने पानी की व्यवस्था करा दी थी कि पानी कोई भी बच्चा बाहर पानी पीने के लिए नहीं जाएगा। हर डेस्क पे जो 4th ग्रेड के थे वो पानी लेकर घूम घूम के सबको पानी पिला रहे थे। इस तरह से एकदम सुचारू रूप से परीक्षा चल रहा था। लास्ट जब मैं कमरा नंबर 12 में गई तो देखी एक लेडी, नवयुवती ही थी, सो रही थी। तो मैंने शिक्षक से कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मैम बहुत जगा रही हूँ, नहीं जग पा रही है, बहुत मैंने कोशिश किया, ये नहीं जग पा रही है। बड़ा अजीब सा लगा। मैं उसके पास गई, मैंने कहा ए, थपथपाया। एकदम आंखें उसकी लाल लाल हो रखी थी। क्या है, एग्ज़ाम देने आई हो ना। मुझे देख के थोड़ा वो हुई, पहचानती तो थी नहीं। मैंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, हम के क्या बात है, तुम एग्ज़ाम देने आई हो, पता नहीं कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, तो एग्ज़ाम देने आई हो तो एग्ज़ाम दो, कुछ तो लिखो, आई हो कुछ तो लिखो। मेरी सहानुभूति पाके वो थोड़ा सा उसके आँख डबडबा गए। मैंने देखा कि क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उसको लेके बाहर आ गई। बाहर चलो। बाहर आके उसने बताया कि वो काफ़ी दूर से आई है और गोरखपुर के एक होटल में रात में रुकी है। उसकी छोटी सी बच्ची है, वो रात भर इसको सोने नहीं दी है। यानी परसों रात भी ये जगी है, कल की रात भी जगी है। इसलिए वजह से बहुत अजीब सा, पता नहीं लड़की बच्ची को क्या हुआ है ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बच्ची रात भर सोई नहीं है। मैं क्या करती, रूल रेगुलेशन तो अपनी जगह था ही, लेकिन मैंने कहा बच्ची को देखोगे, मिलना है। चुप हो गई। मैंने कहा कि जो भी हो सब तो मेरे ही हाथ में है। मैंने माइक से अनाउंस करवाया कि इनके पति जहाँ भी हैं वो बच्ची को लेके ग्राउंड में आए। पुलिस के साथ वो, जो कि पुलिस का चारों तरफ पहरा था, वो लेके आया। उसने बच्ची को देखा, बच्ची सो रही थी क्योंकि रात भर जगी थी, सो रही थी। मैंने कहा देखो बच्ची तुम्हारी ठीक है और सो रही है, तो अब तुम सीट पे जाओ और अपना एग्ज़ाम दो, जो तैयारी करके आई एग्ज़ाम दो। थोड़े से उसका चेहरा जो है एकदम रिलैक्स हुआ, थोड़ी मुस्कुराई। इसके बाद वो आके सीट पे बैठ गई। मैंने देखा कि वो भरना, गोला वोला रंगना शुरू की थी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है और पास की नहीं पास की, जॉब मिला नहीं मिला, क्या हुआ, लेकिन ये घटना मुझे कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर करती है कि देखिए रूल रेगुलेशन अपनी जगह है, लेकिन मानवता अपनी जगह है। हर चीज़ से पहले सबसे ऊपर मानव होता है। और अगर मैं उसके रूम में नहीं जाती तो शायद वो लड़की पेपर नहीं दी होती, कितना भी उठाने पर वो सो ही रही होती। तो नहीं मालूम वो कहाँ है, मुझे याद करती है या नहीं करती है, लेकिन ये घटना हाँ अक्सर मेरे दिमाग में कौंधती रहती है कि नहीं, कैंडिडेट के प्रति थोड़ी सी हमदर्दी होनी चाहिए। पता नहीं वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। मैंने सोचा कि ये आप लोगों से साझा करूं कि क्या मेरा ऐसा करना उचित था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसको करने के बाद मैं बहुत सुकून महसूस की, बहुत अंदर से संतुष्टि हुई और अंदर से मुझे एक शांति हुआ कि चलो इसने पेपर, इतना मेहनत से आई है तो इसने पेपर दे दिया, अब चाहे जो लिखा हो। तो मानवता सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं। धन्यवाद।